विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय तिलक की महा कवरेज लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 5वें चरण में 61 सीटों पर लगातार जारी है मतदान। और देखिए 5वें चरण में मतदान के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी है। अब यूपी की 61 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग के बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है आपको बता देते हैं जल्दी से। अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। ये ट्वीट आपके सामने अखिलेश यादव का। 5वें फेज में भी ऐतिहासिक मतदान करें, नागरिक के इस अधिकार का सम्मान करें। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से सभी से, यूपी के जितने भी जहां पर भी वोटिंग लगातार हो रही है फेज दर फेज, उनसे ये अपील की है कि आप जाइए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना ही बलवान होगा। प्रतापगढ़ से इसी बीच एक बड़ी जानकारी है। प्रतापगढ़ के बेती में बूथ नंबर 153 पर 1.5 घंटे बाद वोटिंग की शुरुआत हुई है। ईवीएम खराब होने से बूथ नंबर 153 पर 1.5 घंटे मतदान बाधित रहा। यहां पर भी जो वोटर्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 1.5 घंटे बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आपके सामने बूथ नंबर 153 की। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन के लिए उनसे बात करते हैं। बताइए क्या अपील है मतदाताओं से और क्या सभी मतदाताओं से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों से, माताओं बहनों से अपील है, घरों से निकलो, अपने मताधिकार का प्रयोग करो। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है। और 2022 के इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से लोग उत्साह के साथ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं पूरे उत्तर? नहीं, 300 पार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से विपक्षी लामबंद 2014, 17, 19 जैसे उनके साथ लामबंद थे, अब उनके पास वोट नहीं है, खोखले नेता है। साइकिल कहाँ जा रही है? उड़ करके बंगाल की खाड़ी जा रही है। ये हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि मतदान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में मतदान करेंगे और अब से थोड़ी देर पहले इसी हेलीकॉप्टर से वो यहां उतरे हुए हैं प्रयागराज के पुलिस लाइंस में और अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं ज्वाला देवी इंटर कॉलेज पोलिंग सेंटर पर। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को जो कह रहे हैं कि साइकिल उड़कर बंगाल की खाड़ी जाएगी, यानी अपनी जीत के लिए वो आश्वस्त नजर आए हैं। आपको बता दें कि मतदान कर चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मतदान करने के बाद उनसे बातचीत एबीपी गंगा कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी के लोगों ने बहुत साहस के साथ ढहा दिया और लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और यह भारतीय जनता कोई नहीं। केशव जी, आपको लगता है जो जातीय समीकरण की बात कही जा रही है कि सपा जो है वो अलग अलग जातियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 में बनी है या चुनाव हुआ है, तब से जातिवाद की दीवार को मेरे यूपी के लोगों ने बहुत साहस के साथ ढहा दिया और लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है 5 साल में प्रदेश की ओर से
और लगभग 8 साल में केंद्र की ओर से डबल इंजन के माध्यम से। निश्चित तौर से महिलाओं का मुद्दा भी सदा सर्वदा, महिलाओं की शिक्षा की दृष्टि से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दृष्टि से, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से, उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से कोई कमी न छोड़े हैं न छोड़ेंगे। आपको नहीं लगता बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उठा है? नहीं, वो बेरोजगारी जो मुद्दा है उसका समाधान कोरोना के इतने भयानक संकट के बावजूद भी हम लोगों ने करने का पूरा प्रयास किया है और लोग संतुष्ट हैं कि जितना अच्छा हो सकता है पूरी दुनिया से अच्छा अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान में सबसे अच्छा किया उत्तर प्रदेश ने। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूं, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोग भी अपने घरों से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान होता रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप अभी वोट नहीं डाले होंगे, अभी आप खबर कर रहे होंगे, इसलिए भी थोड़ा कम होगा, तो सब लोग निकले, अभी समय है पूरा दिन भर का। और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बस्ती में जनसभा है और मैं वहाँ सभा के लिए भी रवाना हो रहा हूँ, तो आप सबका दर्शन हुआ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करते हुए नजर आए, अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है। अब सीधा आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया मतदान करने के बाद क्या कुछ बोले। देखिए, उन्होंने मतदान कर दिया है अपने परिवार के साथ। वो कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया हमारे संग मौजूद है। सर, वोट देकर आप निकले हैं, जरा उंगली उठाइए और दिखाइए और अपील जनता से क्या करेंगे, वोटिंग को लेकर क्या अपील करेंगे? देखिए, जो चुनाव है ये प्रजातंत्र का उत्सव है और सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। सब लोग भाग लेंगे तो जो वास्तविकता में जिसको कैंडिडेट जो चुन के आना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए, तो वो जनप्रतिनिधि वही बनेगा। और अगर कम वोटिंग होगी तो वो एकदम दुरुस्त नहीं होगा। कम वोटिंग की सर बात करें सर, इस चुनाव में जो सार्वजनिक चर्चा है उसमें सीधे बीजेपी और सपा के बीच खेल को बताया जा रहा है। कांग्रेस को कहाँ इस चुनाव में खड़ा देखते हैं आप? आपके लीडरशिप में जो सबसे बड़ी नेता है वो इसमें शुमार नेता में वो आगे थी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है और प्रियंका गांधी जी की सक्रियता के कारण कांग्रेस ने जो मजबूती की है, जो संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण का अधिकार दिया गया और नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन को दुरुस्त किया गया है, मजबूत किया गया है। बिल्कुल, देखिए पीएल पुनिया ने मतदान कर दिया है और मतदान करने की अपील वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सीधा आपको प्रतापगढ़ लिए चलते हैं जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं। वीरेश, दिखाइए किस तरीके का माहौल है वहां पर, किस तरीके का उत्साह है मतदान कर रहे लोगों में। देखिए, बुजुर्ग महिला हैं और अपने बेटे के साथ इस साइकिल के करियर पे बैठ के आई हैं और मतदान करने। दादी, हाँ भाई, वोट डाले आई हो? हाँ भाई, है? हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ। तो कौन मुद्दा पे वोट डाला तू? अब बेटवा का अपने बताए ही बेटवा डाली। अच्छा, बेटवा डाली? हाँ। अच्छा, तो तबीयत तो ठीक है, यही बैठ के आए रहेगा? हाँ हाँ, यही पे? हाँ। अच्छा, करियर पे? हाँ, यही पे। कोनो तकलीफ नहीं भइल? नहीं बेटवा, तकलीफ कोनो नहीं? नहीं। अच्छा, और जो तुम्हारे उम्र के हो कैसे का कहबू? का कहब का? कि सब लोग हमें वोट दें? हाँ, सब दिए भैया। हाँ, सब दिए। चल के हमें? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, इनकी ये जिज्ञासा है और ये इनकी उत्कट इच्छा है, उसके परिणाम स्वरूप ये साइकिल पर बैठकर करियर पर आई हैं। देखिए, अपने पुत्र के साथ जा रही हैं मतदान करने। यहाँ कतारबद्ध महिलाएं भी हैं जो मतदान कर रही हैं, अपने इस महायज्ञ में आहुति प्रदान कर रही हैं। पर्दानशीन महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और साथ साथ ग्रामीण महिलाओं का एक लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। प्रतापगढ़ के कुंडा में मैं खड़ा हूँ, मऊदारा प्राथमिक विद्यालय है। इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मतदान तो आप कर रही हैं, विषय क्या है, मुद्दा क्या है, किस विषय पे कर रही हैं मतदान? मुद्दा का है, जोने पे वोट दे को वोट देबे करब भैया। हाँ, जो मन में है वही करा जाए। कोनो चीज कुछ बता के तो नहीं करते जी। बता के नहीं? हाँ। तो बिजली, पानी, सड़क सब ठीक ठाक है, विकास हुआ है यहाँ पे? ठीक हो वह, ठीक हो नहीं ना, ठीक तो होबे करी। अच्छा। हाँ, अब सरकार बन जाइए तो ठीक होबे करी भैया। अच्छा। हाँ, आपको कुछ कह रही हैं? हाँ जी, जौना है सब ठीक है। यहाँ है अब बड़े मन से कसमसा के बोल रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस मुद्दे पे हो रहे यहाँ मतदान करने आई हैं?
क्या चाहिए आपको, जो कमी है आप अगले विधायक से आप? सरकार भैया बन जाई है तो सब कागज सब कार्रवाई करी। सरकार तो अबे बनी रही 5 साल, उसके पहले भी सरकार, अरे अधिक बात से रोज सरकार आप जाऊन आवत क्या है कागज जाऊन करी है सब अच्छा ही करी। महंगाई से जान उबिया गया है, महंगाई से जान उबिया गया है, परिवार से हमारा मुश्किल है। अच्छा, हाँ दिक्कत हो रहा है। हाँ दिक्कत होता है। महंगाई मुद्दा है कि नहीं, बताइए। हाँ महंगाई से कागज भैया बहुत परेशानी है, हम सब कागज कंटाल गए हैं। अच्छा, आप बताइए। आप ये है भैया कि नहीं आए तो अपन कमाई संझा के हुकुर दुकुर में जू नहीं आराम से सोवत है खाए के जौन हम ही सबके हकड़ डकड़ नहीं करते है जौन। अब पहले तरह के संझा हुआ तो जो हुकुर दुकुर करे के ना लूट ले दबाई ही घुटकी, अब तो घुटकी क्यों नहीं दबावत है जब से राजा भैया जीत गए का। अच्छा, हाँ एकदम कानून व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक, महिलाएं सब सुरक्षित। हाँ सब ठीक है भैया, धमकी उमकी कोनो धमकी नहीं है, जब से जीत गए कोनो धमकी नहीं है। शाम में अब आराम से नींद आओ जहाँ जहाँ पड़ा रहा। अच्छा, हाँ पहले का रहा? पहले रहा तो संजा हुआ तो हुकुर दुकुर करके भाई घुटकी दबावे हैं। संजा रहा तो हुकुर दुकुर करता रहा कि गटई दबा दे। और कहा अब तो आराम से जहाँ और का जहाँ जहाँ पड़ा रहा। सही है। हाँ हाँ भैया गुटुर गुटुर कर रहे गटई दबा। हाँ हाँ सही सही बात यार, सही बात यार, सही बात यार, जो गलत है तो गलत नहीं, सही है। सही बात यही है। हाँ यही बात है। हमारे भैया फिर जीत जाए तो फिर हुकुर दुकुर जीव न करी, फिर आराम से 100 बजे 22 से जहाँ रहा। काम ठीक ठाक? अरे भाई वो खवावत है, वो गलत नहीं करे। खवावत हूँ? हाँ फ्री में गल्ला बांटत रहे वो। फ्री में गल्ला आवत? हाँ 5 किलो? हाँ 5 किलो आवत है फ्री में गल्ला। आराम मिला तो उसे? हाँ भाई फ्री में गल्ला मिला था? हाँ मिला था। मुला राजा भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। उनके राज में तो आज से सोबत तो वहाँ जहाँ पड़ा रही थे। चीनी आवत है, तेल चाउर और चना सब तो नॉन सब तो राजा देता है ना भैया। अरे राजा देता हूँ सरकार देता? अरे सरकार ही देता है, सरकार ही देता है। और जब से भवा भैया 37 से खाती है आराम से पड़ा, कोनो दिक्कत नहीं। नहीं। आप देखिए इन लोगों की बातें, भांति भांति कोई महंगाई से परेशान है तो कई कह रहा है कि फ्री में चाउर मिला था, आटा मिला था, दाल मिला था, नमक मिला था, तेल मिला था, सब मिला था, तो कोनो दिक्कत है भाई? आपको बताइए। नहीं भैया दिक्कत नहीं है। हाँ सब ठीक है, अमन चैन है पूरा? हाँ सब ठीक। हाँ ठीक। अगली सरकार में कहा चाहिए पंचवर्षीय योजना? अरे सब चाहे जो मिलत है भैया है। अच्छा, सब सुरक्षित है? हाँ सब फ्री में राशन वासन मिला था? हाँ मिलत। बिजली पानी सब परेशानी, लड़का के पढ़ाई लिखाई के परेशानी, स्कूल बंद रहा था। तो कोरोना आ गई ना, तो सब परेशानी तो वह कागज महंगाई से परेशान हम सब गरीब मनाई यही कागज। फ्री में चावल ना आवा था? अरे चावल आवा तो चावल खाली चबाब का। अरे नून तेल नमक सब तो बताओ। बिल्कुल देखिए वीरेश, आपके माध्यम से वोटर्स का मन हम जान रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं। आपके पास फिर लौटेंगे वीरेश, फिर जानेंगे आपसे, तस्वीरें देखेंगे लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने अपना वोट अयोध्या के मनोहर लाल कॉलेज में डाला। वोट डालने के बाद एबीपी गंगा ने उनसे खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जी मौजूद हैं। अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या इस चुनाव में केंद्र बिंदु रहा है खास तौर से, और आप अयोध्या के विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बार जिस तरीके से माहौल है और जिस तरीके से जनता पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो संकल्प था प्रधानमंत्री का। और अयोध्या तो हमारी आस्था का प्रश्न था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार सेवा में ये नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। तो ये लोग जो आज सदम पेशी लोग जो आ रहे हैं दर्शन के बहाने कि हम अयोध्या से आज अपना रोड शुरू कर रहे हैं, ये उस समय लाठीचार्ज किए थे। और ये लोग पूछते थे कि तारीख यानी आप अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। तारीख कब बताएंगे? तो हमने तारीख नहीं बतानी थी, तारीख माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करनी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला हमारे कार्यकाल में दिया, मोदी जी के कार्यकाल में दिया, योगी जी के कार्यकाल में दिया। ये प्रभु राम की कृपा है।
कि हम जो कहते थे लोगों के बीच में उसको हमको पूरा करने का अवसर मिला। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा उस समय चल रही थी, ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त ये कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। कहा जाता है कि अयोध्या से जो मैसेज निकलता है वो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जाता है। तो क्या कहेंगे, आज अयोध्या में मतदान है और अयोध्या की जनता अपना विधायक चुन रही है। देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा जो विकास की बात कहने। इस अयोध्या को जो पूरे देश दुनिया में जानी जाती है करोड़ राम की तीर्थ, एक बस अड्डा तो आप नहीं दे पाई, आप विकास की बात करते थे। आज अंतर स्टेट बहुत बड़ा बस अड्डा बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाधिकरण हो गया, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो गया, चौड़ीकरण हो गया, सौंदर्यीकरण होने जा रहा है अयोध्या रेलवे। तो भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है और काम के बिना पर भी एक बार फिर से वो जीत दर्ज करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा में राजा भैया ने मतदान से पहले पूजा की, तो कौशाम्बी के मंझनपुर में भाजपा विधायक ने मतदान किया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आज की मतदान से जुड़ी हुई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कुंडा से तस्वीर है जहां राजा भैया ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा मंझनपुर विधायक ने मतदान किया, राकेश वर्मा ने भी मतदान किया बाराबंकी में, और सुल्तानपुर से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां विनोद सिंह ने मतदान किया। सुबह के 10:30 बजने को है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कौशाम्बी के सिराथू से है, जहां पर कई बूथों पर ईवीएम खराब है। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सिराथू में बूथ नंबर 333 को लेकर भी जानकारी ये है कि यहाँ पर ईवीएम में खराबी है। इसके अलावा 358, 78 और 410 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। सिराथू में बूथ संख्या जो आपके सामने हमने रखी है वहां पर ईवीएम में खराबी है। और लगातार ट्वीट के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दी जा रही है चुनावों को लेकर, वोटिंग को लेकर। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा जल्दी से आपके स्क्रीन पर हम रख देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये उनका ट्वीट है। और वोट करते समय जरूर याद रखें कि आपका एक वोट प्रदेश की तरक्की में, युवा के लिए रोजगार, किसानों की भलाई, महिला सुरक्षा को जाएगा, इसलिए सोच समझकर ही वोट करें। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के वोटर से कह दिया है। अब आपको सीधे सुल्तानपुर लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अभी इस वक्त वहां पर कितनी हलचल, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए, सुल्तानपुर में तो मुझे लगता है कि सुल्तानपुर की सुल्तान महिलाएं साबित होंगी। जिस बूथ में हम खड़े हैं वहां आप देख रहे हैं कि यहां पर लगातार महिलाएं वोट दे रही हैं और बाहर आकर सेल्फी भी ले रही हैं। सेल्फी लेने का दौर चल रहा है और यहाँ सेल्फी पॉइंट पे महिलाओं की भीड़ है। हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो ई रिक्शा से, देखिए पूरा मुझे लगता है कि मोहल्ले की सब महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? आभा सिंह, डॉक्टर आभा सिंह। आप लोग एक साथ? हाँ, एक ही मोहल्ले के हैं। एक ही मोहल्ले के हैं। तो किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? अब हम लोग यही नारी सुरक्षा है इसलिए दे रहे हैं, और भी बहुत कुछ है जो अच्छाई है उनमें। तो सुरक्षा का मुद्दा आप क्या कहें? हम भी कह रहे हैं सारी सुरक्षा भी है और हम नारी लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान है, इसलिए हम लोग समझ बीजेपी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। की बार महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है, नारी सुरक्षा बहुत। देखिए, सुल्तानपुर में बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेक कि यहाँ की सुल्तान महिलाएं ही साबित होंगी, क्योंकि वो बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं और लंबी लंबी कतार महिलाओं की नजर आ रही है मतदान करने के लिए।